चलें जी बच्चों, अब हम आ गए सवाल देखने के लिए, दैट इज द पर यूनिट। सही ना, हम बेसिकली पर यूनिट का सवाल देखने के लिए आ गए हैं और सवाल क्या कह रहे हैं, 1 से 125 यूनिट्स पर आपको पैसे मिलेंगे 3.75 पर यूनिट। फिर 126 से 275 पर आपको पैसे मिलेंगे 3.95 पर यूनिट। फिर 276 से 450 पर आपको पैसे मिलेंगे 4.10 पर यूनिट। 451 से 610 पर आपको पैसे मिलेंगे 4.25 पर यूनिट और 611 एंड अबव पर आपको पैसे मिलेंगे 4.45 पर यूनिट। ठीक है ना, ये अमाउंट आपको रिसीव्ड हो रही होंगी और मैंने कहा जी कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ 690 यूनिट्स। सही ना, आपने कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर प्रोड्यूसेस 690 यूनिट्स। ठीक है ना, लेबर ने 690 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, मुझे उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अच्छा, ये बात हम ऑलरेडी एक सवाल में पढ़कर आए हुए हैं और पर्टिकुलरली हमें पता है कि हम पेमेंट्स करते हैं स्लैब वाइज। तो जब लेबर आया ना, मैंने लेबर को बुलाया, मैंने कहा लेबर, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा राज दुलारा, आजा मेरा पुत्र, आजा। अब जब लेबर टहलता हुआ चलता हुआ आया तो मैंने लेबर से पूछा, लेबर मेरे बच्चे कितने यूनिट्स बनाए? उसने कहा सरकार 690 यूनिट्स। तो मैंने कहा जी 690 यूनिट्स की पेमेंट इस तरीके से होगी कि पहले 125 यूनिट पर तुम्हें मिलेंगे 3.75 पर यूनिट। सही ना, 125 इंटू 3.75, 468.75। मैंने कहा जी 468.75। सही ना, 125 इंटू 3.75, तो मैंने कहा जी 468.75। फिर दूसरा वाला था कितना, 126 से 275। अच्छा, अब ये जो 126 से 275 है, अब इस स्लैब में 275 यूनिट्स तो नहीं बने होंगे ना। अब मुझे बेसिकली ये कैलकुलेट करना होगा कि भाई दूसरे स्लैब में टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बने हैं। दूसरे स्लैब में टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बने हैं, तो दूसरे स्लैब के यूनिट्स निकालने के लिए अब मैं 275 में से 125 को माइनस कर दूंगा। मैं 275 में से 125 को माइनस कर दूंगा। तो मैंने कहा जी 275 में से 125 को माइनस करो तो क्या बचता है? मैंने कहा सरकार 275 माइनस 125 तो बचते हैं 150 यूनिट्स। और 150 यूनिट्स पर आपको कितने पैसे मिल रहे थे? 3.95। 150 यूनिट्स पर आपको मिल रहे थे 3.95 के हिसाब से। मैंने कहा जी ये बनेगा 592.5, 592.5 ये अमाउंट आपको आ जाएगी। फिर उसके बाद तीसरा स्लैब है 276 से 450। अब 276 से 450 तो मुझे बेसिकली तीसरे स्लैब की लिमिट निकालनी होगी और तीसरे स्लैब की लिमिट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सरकार 450 में से 275 को माइनस कर दूंगा। तो मैंने कहा जी 450 में से जब हम 275 को माइनस करेंगे तो इसका मतलब है कि तीसरे स्लैब के अंदर मैंने यूनिट्स बनाए हैं 175। तीसरे स्लैब के अंदर मैंने यूनिट्स कितने बनाए हैं? मैंने कहा सरकार तीसरे स्लैब के अंदर मैंने यूनिट्स बनाए हैं 175। तो मैंने कहा जी 175 इंटू 4.10, 175 इंटू 4.10, तो मैंने कहा जी ये हो जाएगा 4.10, तो ये हो जाएगा सरकार 717.5। फिर उसके बाद चौथा स्लैब कहां से कहां तक का है मेरा बेटा? मैंने कहा जी 451 से 610, इसकी लिमिट निकालेंगे। इसकी लिमिट निकालने के लिए 610 में से 450 को मैंने माइनस कर दिया तो पीछे बचे 160 यूनिट्स 4.25 के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 680। और फिर बाकी जितने भी यूनिट्स बनेंगे वो सारे के सारे आखिरी स्लैब में चले जाएंगे। सही ना, फिर बाकी जितने भी यूनिट्स बनेंगे बचेंगे वो बाकी सारे के सारे आखिरी स्लैब में चले जाएंगे। अच्छा, अब देखो ना बेसिकली मुझे कितने यूनिट्स की पेमेंट हो गई। मैंने कहा सरकार पहले 4 स्लैब्स की पेमेंट हो गई है मुझे। पहले स्लैब की पेमेंट हो गई है, दूसरे स्लैब की पेमेंट हो गई है, तीसरे स्लैब की पेमेंट हो गई है, चौथे स्लैब की पेमेंट हो गई है। इसका मतलब यह है कि जब 4 स्लैब्स की पेमेंट हो गई है तो इट मींस के टोटल 610 यूनिट्स की पेमेंट हो गई है। अगर 4 स्लैब्स की पेमेंट हो गई है तो इसका मतलब है कि टोटल 610 यूनिट्स की पेमेंट हो गई है। टोटल 610 यूनिट्स की पेमेंट हो गई है आउट ऑफ 690। 690 में से 610 यूनिट की पेमेंट हो गई है। तो मैंने कहा जी 690 में से 610 माइनस हो गए, बाकी बचे 80 यूनिट्स। तो आखिरी स्लैब में जाएंगे 80 यूनिट्स और उन 80 यूनिट्स की पेमेंट हमें मिल जाएगी 4.45 के हिसाब से। उन 80 यूनिट्स की पेमेंट हमें मिल जाएगी 4.45 के हिसाब से। तो मैंने कहा जी 80 इंटू 4.45 तो ये बनेगा 356। ये कितना बन जाएगा? 356। इन सबको प्लस कर दूंगा तो मेरे पास कैलकुलेट हो जाएगी टोटल कॉस्ट। तो मैंने कहा जी 468.75
प्लस 592.5 प्लस 717.5 प्लस 680 और प्लस 356। तो मैंने कहा जी ये हो गया 2814.75 2814.75। याद रहे कि ये राउंड ऑफ नहीं होगा, मतलब ऐसा ना हो कि आप जज्बात में बोलेंगे सर 2814.75 का मतलब हो गया 2815, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो जज्बात पे जरूर काबू रखना है, क्योंकि अगर आपने जज्बात पे काबू नहीं रखा तो बेटा धाबड़धूस हो जाएगा। जज्बात पे जरूर काबू रखना है, अगर आपने जज्बात पे काबू नहीं रखा तो मेरा बेटा क्या हो जाएगा, मेरा पुत्र क्या हो जाएगा, मेरा बच्चा, मेरा राज दुलारा, मेरा अखियों का तारा, मेरा प्यारा 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 क्या हो जाएगा, आपने कहा सरकार धाबड़धूस हो जाएगा। मैंने कहा हाँ जी, बहुत ही बेहतरीन और जालिमाना किस्म का धाबड़धूस हो जाएगा। तो आपको उस धाबड़धूस से बचना है, इस वजह से ये 2814.75 आ जाएगा। ठीक हो गया मेरे भैया। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे मेरे भैया। अच्छा, अब मैं पर्सनली आपको ये कहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, इन दोनों सवालों को आप पहले खुद से कैलकुलेट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को पहले आप खुद से सॉल्व कर लें। वंस यू सॉल्व दोस क्वेश्चन, उसके बाद फिर आप वीडियो देख लें। क्योंकि देखिए ना, मसला ये है कि अगर आप क्वेश्चंस को सिर्फ देखते चले जाएंगे मेरे साथ साथ, तो फिर पर्टिकुलरली आपकी सेल्फ प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, सही ना। आपकी सेल्फ प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही होंगी। तो दैट इज वाई मैं आपको बेसिकली ये मशवरा दूंगा कि पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को कवर अप कर लें। पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को कवर अप कर लें, और उसके बाद फिर पर्टिकुलरली आप उसकी वीडियोस देख लीजिएगा, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल कंसीडर की जा रही होंगी। ठीक हो गया जी। मैंने कहा जी सवाल नंबर 2 कह रहा है कि जी टोटल कितने यूनिट्स बने, लेबर प्रोड्यूसेस 700 यूनिट। और मैंने कहा सरकार कैलकुलेट द टोटल कास्ट, सरकार कैलकुलेट द टोटल कास्ट। 700 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो मैंने कहा जी अब स्लैब यूज होंगे तो पहले 95 पर कितने पैसे मिलेंगे। मैंने कहा जी पहले 95 यूनिट्स पर आपको मिल जाएंगे 2.15 के हिसाब से। मैंने कहा जी ठीक हो गया। तो मैंने कहा जी पहले 95 यूनिट्स पर मिल जाएंगे 2.15 के हिसाब से, तो ये बनेगा 204.25 204.25। फिर अगला स्लैब कहां से कहां तक का है। मैंने कहा जी 96 से 210, 96 से 210। तो मैंने कहा जी इसके दरमियान की लिमिट निकाल लें। इसके लिए लिमिट निकालने के लिए मैं 210 में से 96 को माइनस कर दूंगा। 210 में से 96 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 115। 210 में से 95 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 115। यानी कि दूसरे स्लैब के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स बने हैं वो है 115, और उस पर जो आपको रेट मिलेगा वो मिलेगा 2.25 के हिसाब से। 115 यूनिट्स और उस पर आपको जो रेट मिलेगा वो 2.25 के हिसाब से मिलेगा। तो मैंने कहा जी 115 इंटू 2.25, तो ये हो जाएगा 258.75। सही ना, ये हो जाएगा 258.75। फिर उसके बाद क्या है। मैंने कहा जी तीसरा स्लैब है। अच्छा, अब तीसरा स्लैब की लिमिट निकाल, थर्ड स्लैब की लिमिट निकालने के लिए मैं 335 में से 210 को माइनस कर दूंगा। मैंने कहा जी 335 माइनस 210, तो ये हो जाएगा 125। 125 और 125 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2.45। आपने कहा सर आप ये क्या कर रहे हैं। ये मेरी कुछ इंटरनल मस्तियां हैं मेरे भाई, क्या कर सकते हैं। ये मस्ती है कि जाने का नाम ही नहीं लेती है। 125 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.45 से, तो ये हो जाएगा 306.25। ठीक हो गया मेरा पुत्र, मेरा बच्चा, मेरा प्यारा, मेरा राज दुलारा, मेरी अखियों का तारा, मेरा प्यारा प्यारा प्यारा। और फिर उसके बाद चौथा स्लैब 336 से 495। मैंने कहा सरकार चौथे स्लैब की लिमिट निकालने के लिए 495 में से 335 माइनस हो जाएगा, तो आ जाएंगे 160 यूनिट्स, और इन 160 यूनिट्स पर आपको पेमेंट होगी 2.65 के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 424। और फिर बाकी जितने भी यूनिट्स बचेंगे वो जाएंगे आखिरी स्लैब में। अब मुझे बेसिकली पहले 4 स्लैब्स की पेमेंट हो गई, 1 2 3 4, 4 स्लैब्स की पेमेंट हो गई। मैंने कहा सरकार अगर 4 स्लैब्स की पेमेंट हो गई हैं, सही ना, अगर 4 स्लैब्स की पेमेंट हो गई हैं तो इसका मतलब ये है कि मुझे टोटल 495 यूनिट्स की पेमेंट हो गई है। मुझे टोटल 495 यूनिट्स की पेमेंट हो गई है आउट ऑफ 700 यूनिट्स। मुझे टोटल 495 यूनिट्स की पेमेंट हो गई है आउट ऑफ 700 यूनिट्स। तो मैंने कहा जी बाकी जितने यूनिट्स हैं वो आखिरी स्लैब में चले जाएंगे। तो मैंने कहा जी 700 माइनस 495, तो ये हो जाएगा 205 इंटू 2.85।
ये हो जाएगा 584.25, 584.25, सही ना, ये हो जाएगा 584.25 और इन सब को प्लस कर दूंगा तो सरकार मेरे पास टोटल कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। तो मैंने कहा जी 204.25 प्लस 258.75 प्लस 306.25 प्लस 424 प्लस 584.25, तो ये हो जाएगा 1777.5, 1777.5। ठीक हो गया जी, 1777.5। इसमें कोई मसाइल, कोई दुख, कोई धाबड़ धूस, कोई धूस धूस कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ गए फिर हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने कितने यूनिट्स बनाए हैं? मैंने कहा जी सरकार हमने बनाए 795 यूनिट्स, और 795 यूनिट्स अगर हमने बनाए हैं तो जरा उसकी कैलकुलेशन हो जाएगी अगेन स्लैब वाइज। मैंने कहा जी पहले 115 यूनिट्स पर मिल जाएगा 3.10, फिर दूसरे स्लैब में कितनी अमाउंट है? मैंने कहा जी दूसरे स्लैब में है 116 से 320। इसका मतलब है कि दूसरे स्लैब के यूनिट्स निकालने के लिए मैं 320 में से 115 को माइनस कर दूंगा, मैं 320 में से 115 को माइनस कर दूंगा, तो दूसरे स्लैब में आ जाएंगे 205 यूनिट्स, और ये 205 यूनिट्स पे मुझे रेट मिलेगा 3.25 के हिसाब से। ये हो जाएगा 666.25। फिर उसके बाद तीसरा स्लैब है, अच्छा उससे पहले हम पहले वाले को मल्टीप्लाई कर लें जरा। मैंने कहा 356.5, 356.5। तीसरा स्लैब है 321 से 475, 321 से 475, तो मैंने कहा जी 475 में से हम माइनस कर देंगे 320, 475 में से हम माइनस कर देंगे 320, तो इट विल बी 155 इनटू 3.45, 534.75। ठीक है भाई, और फिर उसके बाद हम आए चौथे स्लैब पर। तो सरकार चौथे स्लैब की लिमिट निकालनी पड़ेगी। चौथे स्लैब की लिमिट निकालने के लिए मैं 525 में से 475 को माइनस कर दूंगा, तो चौथे स्लैब में बनेंगे सिर्फ 50 यूनिट्स, और इस पर मुझे जो अमाउंट रिसीव्ड हो रही है दैट इज 3.65। तो मैंने कहा जी 3.65, तो इट विल बी 182.5, और बाकी सारे बचे हुए यूनिट्स चले जाएंगे आखिरी स्लैब। सही ना, बाकी सारे बचे हुए यूनिट्स कहाँ चले जाएंगे मेरे भाई? बाकी सारे बचे हुए यूनिट्स चले जाएंगे आखिरी स्लैब के अंदर। उसमें फिर और कुछ करने की जरूरत दरपेश नहीं होगी। तो मैंने कहा भाई 4 स्लैब्स की पेमेंट मिल गई, यानी कि 525 तक पहुंच गए आउट ऑफ 795। तो मैंने कहा जी 795 में से 525 को माइनस कर दिया तो बचा 270। अब 270 यूनिट्स पर कितनी पेमेंट मिल जाएगी? मैंने कहा जी 3.95 के हिसाब से। तो ये हो जाएगा 1066.5, और इसको प्लस कर देंगे 356.5 प्लस 666.25 प्लस 534.75 प्लस 182.5 प्लस 1066.5। तो मैंने कहा जी ये बना 2806.5, 2806.5। ठीक हो गया मेरे भाई, तो ये आ गया 2806.5। सिंपल सी कहानी है जो हल्के हल्के सुनानी है। ठीक हो गया मेरा भाई। चलें जी, अब 3 सवालों के बाद में आया क्वेश्चन नंबर 4 पे, बहुत ही बेहतरीन जालिमाना और धाबड़धूस किस्म से, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ओहो, क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने से पहले जरा एक कहानी सुनते हैं। देखो, ऑब्वियस सी बात यह है कि इंसान जो है ना वो बेसिकली एक लालच का पुतला है। जब उसको आप हरे हरे नोट दिखाते हैं ना, तो ओए होए होए क्या माहौल बनता है उसका। जब उसको आप हरे हरे नोट दिखाते हैं तो उसको मस्ती सूझती है। जब उसको मस्ती सूझती है तो फिर वो ज्यादा पैसे कमाने का सोचता है, जिसके चक्कर में कभी कभार वो बैंड भी बच जाती है। देखो मसला क्या है, अब तुमने लेबर के स्लैब्स बना दिए, और स्लैब्स के मुताबिक तुमने लेबर के कान में जाकर ये बात बता दी कि यार जब तुम ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तो यू कैन अर्न मोर। सही ना, जब तुम ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे होगे तो तुम ज्यादा पैसे कमा पाओगे। मेनली तो बेसिक बात तो ये है कि जब तुम ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे होगे तो तुम ज्यादा पैसे कमा पाओगे, तो मेनली तुम्हारे लिए तो बेनिफिशियल है।
अब होगा ये कि जब लेबर को ये बात पता होगी ना कि यार ज्यादा यूनिट्स बनाने पर मैं पैसे ज्यादा कमा सकता हूँ, ज्यादा यूनिट्स बनाने पर मैं पैसे ज्यादा कमा सकता हूँ, तो आप ये इस बात को समझें कि फिर यूनिट्स बनाने की एक रेस चल पड़ेगी। यूनिट्स बनाने की एक रेस चल पड़ेगी, एक रेस शुरू हो जाएगी यूनिट बनाने की। और उसका इंपैक्ट पर्टिकुलरली ये होगा कि जब यूनिट बनाने की रेस हम स्टार्ट कर देंगे तो उसका इंपैक्ट पर्टिकुलरली, मैंने आपको क्या कहा कि क्या होगा, उसका इंपैक्ट ये होगा कि हो सकता है कि ज्यादा यूनिट्स के बनाने के चक्कर में कंपनी के प्रोडक्ट का जो स्टैंडर्ड है, जो क्वालिटी है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। लेबर स्टैंडर्ड और क्वालिटी को इग्नोर कर दे और बस जल्दी जल्दी यूनिट्स बना रहा हो इस चक्कर में कि बस मैं जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स बना लूं ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा लूं। अब इस चक्कर में हो सकता है कि कंपनी का स्टैंडर्ड कॉम्प्रोमाइज हो जाए या कंपनी की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। इट्स जस्ट लाइक अ रेस्टोरेंट, सही ना। आप अगर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, नॉर्मली अगर आप वीक डेज में जाए ना, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, खास तौर पे जब आप मंडे को जाए, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में ना मंडे को चले जाए, मंडे को, क्या ओहो हो, क्या बताऊं मैं, क्या लाजवाब सर्विस होती है उनकी। ओहो हो, तो भाई खाना, जगह आपको आराम से मिल जाएगी, खाना भी बड़ा तबाहकुन किस्म का आपको लाकर देंगे, गरम गरम बिल्कुल फिट किस्म का, रश भी बहुत ज्यादा नहीं होगी और आप सुकून के साथ वो खाना खाएंगे और बड़ा मस्ती होगी। आप उसी रेस्टोरेंट में चले जाएं सैटरडे या संडे को, वीकेंड पे चले जाएं, धाबड़ धूस मची होती है, बंदे के ऊपर बंदा बिठाया हुआ होता है उन्होंने, और जैसे ही आप खाना खाते ना, वेटर आपको यूं यूं देखने लग जाता है कि भाई तू उठ, चल भाग यहां से, दूसरा बाहर वेटिंग में खड़ा है, तू उठेगा तो हम उसको बिठाएंगे फटाफट। और उनका खाना भी देर से आ रहा है, ठंडा आ रहा है, कच्चा पक्का आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब उनके ऊपर वर्कलोड बढ़ता है तो वो जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करते हैं। और ये बाय डिफॉल्ट ह्यूमन नेचर है कि जब आप कोई भी चीज जल्दी करने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर जो जो बेसिकली आपकी क्वालिटी है, जो आपका स्टैंडर्ड है सरकार, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। क्वालिटी और स्टैंडर्ड कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ये एक सबसे बड़ा इंपैक्ट है कि क्वालिटी और स्टैंडर्ड कॉम्प्रोमाइज होता है, जिसकी वजह से आपको फिर जो है ना वो नुकसान उठाना पड़ रहा होता है। लेकिन आप देखो कंपनी को डर क्या है? कंपनी को डर ये है कि यार लेबर का क्या जा रहा है कंपनी को सरकार डर ये है कि भाई लेबर का क्या जा रहा है, लेबर को थोड़ी कोई फर्क पड़ रहा है, सारा फर्क तो मुझे पड़ेगा। क्योंकि जब ये प्रोडक्ट बनकर, जो कि लो क्वालिटी प्रोडक्ट होगा, हमारी कंपनी के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होगा, जब ये प्रोडक्ट बनकर मार्केट में जाएगा, लोग इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे और खरीदने के बाद जब वो उसको इस्तेमाल करेंगे और उन्हें पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट हमारी कंपनी के स्टैंडर्ड के, यानी कि ये प्रोडक्ट जो है ना वो पुराने वाले प्रोडक्ट की तरह नहीं है, पुराना वाला प्रोडक्ट अच्छा था, ये तो बेकार प्रोडक्ट है, तो कस्टमर औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह मियां कंपनी गर्क हो जाए। हाँ, अल्लाह मियां कंपनी गर्क हो जाए, वो लेबर को गर्क होने का नहीं कहेगा। उसको पता ही नहीं है लेबर कौन है, वो जानता ही नहीं है प्रोडक्ट किसने बनाया। उसने तो कंपनी के नाम से प्रोडक्ट खरीदा था। अगर उसने कंपनी के नाम से प्रोडक्ट खरीदा था तो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से क्या क्या खराब होगा मेरे भाई? कंपनी का नाम खराब होगा। कंपनी को डर यह है कि लालच लेबर की, गलती लेबर की, लेकिन भुगतान किसको करना पड़ेगा? भुगतान बेसिकली जो है ना वो कंपनी को करना पड़ेगा। कंपनी की गुडविल खराब होगी, कस्टमर कंपनी का डूबेगा, गालियां कंपनी को पड़ेंगी, हालात कंपनी के खराब होंगे, ये सारा मसला कंपनी का होगा। तो फिर बड़ी सोच विचार के बाद ना, बहुत लंबी सोचों के बाद, बहुत लंबी सोच, इतनी लंबी सोचें कि ओहो हो, बहुत लंबी सोचों के बाद जितने भी लेबर थे ना, आपने सब लेबर्स को बुलाया और तमाम लेबर को बुलाकर आपने कहा, एक फतवा जारी किया, एक एलामिया जारी किया, और उस एलामिया में आपने तमाम लेबर से कहा कि भाई देखो, हमने एक डिपार्टमेंट बनाया है जिसे हम कहते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। हमने एक डिपार्टमेंट बनाया है जिसे हम बेसिकली किसका नाम देते हैं? क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का नाम देते हैं। अब ये जो क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है ना सरकार, इसका काम ये होगा कि लेबर जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा, ये सारे यूनिट्स बनने के बाद क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के पास जाएंगे। ये सारे यूनिट्स बनने के बाद क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के पास जाएंगे और क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इसको चेक करेगा कि ये कंपनी के स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं या फिर नहीं है। सही ना? वो डिपार्टमेंट ये चेक करेगा कि ये कंपनी के स्टैंडर्ड के मुताबिक है या फिर नहीं। मैं ये चेक करूंगा कि ये दैट इज अकॉर्डिंग टू द कंपनी स्टैंडर्ड और नॉट। अगर तो वो कंपनी की क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, कंपनी के स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं, तो मैं उन यूनिट्स को एक्सेप्ट कर लूंगा।
सरकार मैं उन यूनिट्स को एक्सेप्ट कर लूंगा और मैं उसके पैसे आपको दे दूंगा, मैं उन यूनिट्स को एक्सेप्ट कर लूंगा और मैं उसके पैसे आपको दे दूंगा। लेकिन जो यूनिट्स कंपनी के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होंगे, जो यूनिट्स कंपनी के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होंगे, मैं उन सारे यूनिट्स को रिजेक्ट कर दूंगा, मैं उन सारे यूनिट्स को रिजेक्ट कर दूंगा। और याद रहे कि मेरे भाई रिजेक्टेड यूनिट्स के पैसे तुम्हें नहीं मिलेंगे, रिजेक्टेड यूनिट्स के पैसे तुम्हें नहीं मिलेंगे। सिंपल सी कहानी। अब बेसिकली आप समझ रहे हैं, मैं लेबर को प्रेशराइज कर रहा हूं एक तरीके से, मैं उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस बढ़ा रहा हूं। हजरात, चेक एंड बैलेंस याद आया, बिल्कुल शुरू के टॉपिक में पढ़ाया था मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। आप एम्प्लॉय को खुला नहीं छोड़ सकते। अगर आपने एम्प्लॉय को खुला छोड़ दिया, ये तबाही फेर देगा माशरे के अंदर। आपने इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस क्रिएट करना है, आपने इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना है, अदरवाइज हालात अल कशीदो, समझो रशीदो, सही ना, हालात अल कशीदा। तो इस बात को जहन में रखें। असल कॉन्सेप्ट ये है कि लेबर को ये बताना है कि भाई देखो, हम तुम्हारा काम चेक कर रहे हैं। अगर तुम जल्दबाजी में काम करोगे और अगर तुम कंपनी के स्टैंडर्ड के मुताबिक काम नहीं करोगे, तो फिर तुम्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे। इस वजह से वो क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बनाया गया है और लेबर को बताया गया है कि भाई काम करो, जल्दी जल्दी करना है करो, जितने ज्यादा यूनिट्स बनाने हैं बनाओ, लेकिन कंपनी का स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करना है। अगर तुम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करोगे तो सरकार इतने चित्तर फेरूंगा ना मैं, ओ हो, इतने चित्तर फेरने ना मैंने कि लग पता जाना है ਤੁਹਾਨੂੰ। तो इस वजह से इस बात को जहन में रखें कि रिजेक्टेड यूनिट्स के पैसे आपको नहीं दिए जाएंगे। ठीक हो गया मेरा बेटा, ये बात हमें समझ आ गई। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 4। अच्छा, सवाल नंबर 4 में वही स्लैब्स हैं और पर यूनिट की अमाउंट बताई हुई है कि 1 से लेकर 90 तक 2.95 है, 91 से 270 पर 3.10 है, फिर 3.20 है, फिर 3.50 है, फिर 3.50 है, 40 है और 50 है। अच्छा, अब सवाल कह रहा है कि सरकार 780 यूनिट्स आपने बनाए, 780 यूनिट्स बनाए, जिसमें से 70 यूनिट्स आपने रिजेक्ट कर दिए। ओहो हो, 780 यूनिट्स बनाए हैं जिसमें से 70 यूनिट्स रिजेक्ट हो गए। इसका मतलब यह है कि 780 यूनिट्स में से अब तुम्हें 70 यूनिट्स के पैसे नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, सही ना। 780 यूनिट्स में से अब तुम्हें 70 यूनिट्स के पैसे नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन आपने कहा सर इंटरनल मस्ती, ये 70 यूनिट्स कहां से माइनस होंगे? ये 70 यूनिट्स पहले स्लैब में से माइनस होंगे, दूसरे स्लैब में से माइनस होंगे, आखिरी स्लैब में से माइनस होंगे। ये आखिरकार कहां से माइनस होंगे? मैंने कहा भाई ये शुरू में ही माइनस होकर निकल जाएंगे। आय हाय हाय, ये शुरू में ही माइनस होकर निकल जाएंगे। ये स्लैब तक कहानी नहीं पहुंचनी है सरकार। स्लैब में तो वो यूनिट जाएंगे जिनके पैसे मिलने, जिनके पैसे ही नहीं मिलने उनका स्लैब से क्या ताल्लुक है? इसका मतलब यह है कि जो भी यूनिट्स रिजेक्टेड होंगे उन्हें इनिशियल बेसिस पर माइनस कर दिया जाएगा। जो भी यूनिट्स रिजेक्टेड होंगे उन्हें इनिशियल बेसिस पर माइनस कर दिया जाएगा। इनिशियल बेसिस पर माइनस करने का मतलब यह है कि टोटल कितने यूनिट्स हैं? मैंने कहा जी टोटल 780 यूनिट्स हैं। उन 780 यूनिट्स में से 70 यूनिट्स बेसिकली क्या है? मैंने कहा जी 70 यूनिट्स रिजेक्टेड हैं। 780 यूनिट्स में से 70 यूनिट्स रिजेक्टेड हैं, तो मैंने कहा जी पीछे क्या बचा? पीछे बचा 710 यूनिट। इसका मतलब है कि अब तुम्हें टोटल 710 यूनिट के पैसे मिलेंगे और अब इन 710 यूनिट्स पर स्लैब अप्लाई होगा। अब इन 710 यूनिट्स के ऊपर क्या अप्लाई होगा? स्लैब अप्लाई होगा। सिंपल सी कहानी। अब इन 710 यूनिट्स के ऊपर क्या अप्लाई हो जाएगा? मैंने कहा जी स्लैब अप्लाई हो जाएगा। तो ये नहीं सोचना है कि ये जो यूनिट्स रिजेक्ट हुए हैं ये कहां से माइनस होंगे। मेरे भाई ये किसी स्लैब लैब में नहीं जाएंगे। स्लैब में तो वो यूनिट जाएंगे जिनके पैसे मिलने थे। ये इनिशियल बेसिस पर माइनस होकर बिस्मिल्लाह पढ़कर उड़ जाएंगे, सही ना। ये इनिशियल बेसिस पर माइनस होकर बिस्मिल्लाह पढ़कर उड़ जाएंगे। अब मुझे 710 यूनिट की कॉस्ट निकालनी है। 710 यूनिट में से पहले 90 यूनिट्स पर कितने पैसे हैं मेरे भाई? मैंने कहा जी पहले 90 यूनिट्स पर मिलेंगे 2.95। ओ माय गॉड, 2.95। मैंने कहा ओके, नो वरीज। तो 2.95 मिल जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, दूसरा स्लैब 91 से 270, तो इसकी लिमिट निकाल लेंगे मेरा भाई। अब लिमिट निकालना हमें आ गई होगी, बहुत ही चीती किस्म की। तो मैंने कहा जी 2.95 में से, ओ माय गॉड सॉरी, 270 में से 90 यूनिट्स माइनस कर दूंगा तो दूसरे स्लैब में आएंगे 180 यूनिट और इन 180 यूनिट्स पर आपको पैसे मिलेंगे 3.10 के हिसाब से।
ठीक है मेरे भाई, इस पर आपको पैसे मिलेंगे 3.10 के हिसाब से, दैट विल बी 558। पहले वाला स्लैब है 90 यूनिट्स का और उस पर है 2.95, तो इट विल बी 265.5। इट विल बी 265.5। फिर उसके बाद तीसरा स्लैब है 271 से 410, तो मैंने कहा जी इसकी लिमिट निकाल लेते हैं। 410 में से हम 270 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 140 और अमाउंट बनेगी 3.20। इट विल बी 448। ठीक है भाई, इट विल बी 448, सही हो गया। फिर उसके बाद आ जाएगा चौथा स्लैब, तो मैंने कहा जी चौथे स्लैब की लिमिट निकाल लेंगे। चौथे स्लैब की लिमिट के लिए मैं 580 में से माइनस कर दूंगा 410 को, तो ये बन जाएगा 170 इंटू 3.40, ये हो जाएगा 578। और जो बाकी बचे हुए यूनिट्स हैं वो आखिरी स्लैब में चले जाएंगे। इसका मतलब है कि मुझे टोटल 4 स्लैब्स के पैसे मिल गए सरकार। टोटल 4 स्लैब्स का मतलब है कि मुझे टोटल 580 यूनिट्स के पैसे मिल गए। मुझे टोटल 580 यूनिट्स के पैसे मिल गए। आउट ऑफ कितने यूनिट्स के पैसे मिलने थे? मैंने कहा जी 710 यूनिट्स के पैसे मिलने थे। 710 में से 580 यूनिट्स के पैसे मिल गए, बाकी क्या बचा? मैंने कहा जी 710 में से आप 580 को माइनस कर देंगे। 710 में से आप 580 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 130। 130 इंटू 3.50, ये हो जाएगा 455। सही है मेरा भाई, ये कितना हो गया? मैंने कहा सरकार ये हो गया 455। इन सबको पीलस कर देंगे, पीलस। इन सबको क्या कर देंगे मेरे भाई? इन सबको पीलस कर देंगे तो हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा? हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 265.5 प्लस 558 प्लस 448 प्लस 578 प्लस 455, तो ये बना 2304.5। 2304.5। सिंपल सी कहानी है जो हल्के हल्के सुनानी है। ठीक हो गया है मेरा पुत्र। इसके बाद हम आगे बढ़े और हम आगे बढ़कर पहुंचे क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? सेम कहानी बता रहा है। स्लैब्स हैं 1 से लेकर 125, ठीक है। फिर दूसरा स्लैब है, फिर तीसरा स्लैब है, फिर चौथा स्लैब है, फिर पांचवा स्लैब है। अच्छा, कितने यूनिट्स बनाए हैं? 650। रिजेक्ट कितने हुए हैं? 60। इसका मतलब है कि 650 यूनिट्स में से 60 यूनिट के पैसे ना मिलेंगे। 650 यूनिट्स में से 60 यूनिट्स के पैसे आपको नहीं मिलेंगे। तो मैंने कहा जी 650 में से आप 60 को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 590 यूनिट्स। 650 में से आप 650 में से अगर आप 60 यूनिट्स को माइनस कर देंगे तो ये टोटल क्या बचेगा? मैंने कहा जी ये टोटल बचेगा 590 यूनिट्स। इसका मतलब है कि अब आपको जो पेमेंट मिलेगी वो 590 यूनिट्स की मिलेगी। अब आपको जो पेमेंट मिलेगी वो टोटल कितने यूनिट्स की मिलेगी? मैंने कहा जी वो टोटल 590 यूनिट्स की मिलेगी। 590 यूनिट्स की आपको टोटल पेमेंट मिलेगी। तो मैंने कहा जी 590 यूनिट्स। अच्छा, अब अगर मैं 590 यूनिट्स देखूं तो मुझे बताएं कि ये स्लैब वाइज जो है 590 यूनिट्स कहां तक आ जाएंगे? मैंने कहा यार अगर मैं स्लैब वाइज देखना शुरू करूंगा तो देखते 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 ही रहना। मैंने कहा सर ये तो 4 स्लैब्स में पूरे हो जाएंगे क्योंकि 590 तो यहां आ जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब 590 चौथे स्लैब में अकोमोडेट हो जाएगा तो इट मींस कि इस बार सवाल में ये स्लैब इस्तेमाल नहीं होगा। देखो तुम्हें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बीइंग एन MA1 स्टूडेंट कि सवाल में दिया हुआ हर डेटा हर दफा इस्तेमाल में नहीं आएगा। कभी कभार स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ऊपर से माहौल बनाता है और वो जानबूझकर एक्स्ट्रा डेटा देता है ताकि आप उस डेटा को देखें, डेटा आपको देखे, आप डेटा को देखें, डेटा आपको देखे, आप एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखें, मोहब्बत के साथ देखें। सही है ना? और वो बेसिकली कंफ्यूज करने के चक्कर में आपको एक्स्ट्रा डेटा दे देगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो आपको एक्स्ट्रा डेटा देगा, आप माहौल बनाएंगे, आपके नंबर जाएंगे सरकार। उसकी जिंदगी का मकसद ही तुम्हारे नंबर खाना है। तो इस वजह से आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, इससे पहले वाले जो 4 सवाल हमने किए उसमें जितने स्लैब्स थे वो सारे स्लैब्स यूज हो रहे थे।
ठीक है, ये भी पॉसिबल है, लेकिन साथ ही साथ ये भी पॉसिबल है, जैसा कि अभी इस क्वेश्चन नंबर 5 में है, कि भाई सारे स्लैब्स यूज नहीं हो रहे होंगे, फिर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा स्लैब इस्तेमाल हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा। ठीक है मेरे भाई, इस चीज को हमने जहन में रखना होगा, तो ये चीज आप पर्टिकुलरली देख लेंगे मेरा पुत्र। और उसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने कहा जी उसके बाद आप स्लैब्स अप्लाई करेंगे, आखिरी स्लैब यूज नहीं होगा, तो मैंने कहा जी पहले स्लैब से शुरू हो जाएगा, पहले 125 यूनिट्स पर कितने पैसे मिल जाएंगे, मैंने कहा जी पहले 125 यूनिट्स पर पैसे मिल जाएंगे 2.75 के हिसाब से, मैंने कहा जी ठीक है। फिर दूसरा स्लैब है 126 से 270, तो मैंने कहा जी मैं करूंगा ये कि मैं 270 में से 125 को माइनस कर दूंगा, तो इट विल बी 145। सरकार इस 145 यूनिट्स पर आपको कितने पैसे मिलेंगे, 2.90, तो मैंने कहा जी 2.90, तो ये हो जाएगा 420.5, 125 इंटू 2.75, 343.75। ठीक हो गया। फिर तीसरा स्लैब आ जाएगा, तीसरे स्लैब में है 271 से 410, तो मैंने कहा जी तीसरे स्लैब की लिमिट निकालने के लिए 410 में से 270 को माइनस किया, तो ये हो जाएगा 140, और 140 पर आ जाएगा 3.10, 434, और फिर उसके बाद बाकी बचे हुए यूनिट चले जाएंगे आखिरी स्लैब में, क्योंकि देखो ना आखिरी स्लैब भी पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा, आप पूरे 610 तक नहीं जा रहे, आप 590 पर ही खत्म हो रहा है, सही ना, आप पूरे 610 तक नहीं जा रहे, वो 590 पे ही खत्म हो रहा है। सिंपल सी कहानी। तो बेसिकली आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी होगी कि 610 यूनिट में से मतलब अब आपके जो बाकी बचे हुए यूनिट्स हैं वो चौथे स्लैब में चले जाएंगे, तो मैंने कहा भाई 3 स्लैब्स की पेमेंट पूरी हो गई, 1 2 3, यानी कि टोटल 410 यूनिट्स की पेमेंट हो गई आउट ऑफ 590, तो मैंने कहा जी 410 यूनिट की पेमेंट हो गई है आउट ऑफ 590, तो आखिरी स्लैब में बचे हुए यूनिट जाएंगे दैट इज 180, आखिरी स्लैब में बचे हुए यूनिट जाएंगे दैट इज 180, और उस पर मुझे पैसे मिल जाएंगे 3.40 के हिसाब से, उस पर मुझे पैसे मिल जाएंगे 3.180 इंटू 3.4, तो ये हो जाएगा 612। अब आप ऐड करें 343.75 प्लस 420.5 प्लस 434 प्लस 612, तो ये हो जाएगा 1810.25, 1810.25। ठीक हो गया मेरे भाई, सिंपल सी कहानी है। इसी के साथ हम आ गए सवाल नंबर 6 पर। सवाल नंबर 6 में भी अगर आप कहानी देखेंगे और कहानी आपको देखेगी, तो आप दोनों को लगेगा कि कहानी कुछ सुनी सुनी सी है, कुछ तेरी मेरी कहानी है। ओहो, तो मैंने कहा भाई 740 यूनिट है हजरात, 50 रिजेक्टेड हैं, इसका मतलब 50 यूनिट्स के पैसे नहीं मिलेंगे, तो 740 में से 50 रिजेक्ट हो जाएंगे, तो बाकी बचेगा 690, सही ना। तो बाकी क्या बचेंगे मेरे भाई, मैंने कहा जी बाकी बचेंगे 690 यूनिट्स, 740 में से 50 यूनिट्स रिजेक्ट हो जाएंगे, तो बाकी बचेंगे 690 यूनिट्स। इसका मतलब है कि अब जो आपको पैसे मिलेंगे वो 690 यूनिट्स के मिलेंगे, अब जो आपको पैसे मिलेंगे वो 690 यूनिट्स के मिलेंगे, तो ऑटोमेटिकली 690 यूनिट्स के ऊपर स्लैब लगा दो। 690 यूनिट्स का मतलब है कि आखिरी वाला स्लैब इस्तेमाल नहीं होगा, 690 यूनिट्स का मतलब है कि आखिरी वाला स्लैब इस्तेमाल नहीं होगा, तो मैंने कहा जी पहला स्लैब इज 75 इंटू 4.10, दूसरे स्लैब की लिमिट निकाल लो मेरे भाई, मैंने कहा जी दूसरे स्लैब की लिमिट है 195 माइनस 75, तो ये हो जाएगा 120, ओ माय गॉड 120, 120 इंटू 4.20, तो ये हो जाएगा 504, ओ माय गॉड। फिर हो जाएगा 75 इंटू 4.10, तो ये हो जाएगा 307.5। फिर तीसरा स्लैब 196 से 375, तो मैंने कहा जी 375 में से 195 माइनस हो जाएगा, 375 में से 195 माइनस हो जाएगा, तो तीसरे स्लैब में जाएंगे 180 यूनिट, और इस पर मुझे रेट मिल जाएगा 4.30 के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 774, और जो बाकी बचे हुए यूनिट्स हैं, क्योंकि 3 स्लैब पूरे हो गए, आखिरी स्लैब यूज नहीं होना है, तो जो बाकी बचे हुए यूनिट्स हैं वो चौथे स्लैब में चले जाएंगे। मैंने कहा जी टोटल 375 यूनिट्स के पैसे मिल गए हैं आउट ऑफ 710, 710 में से सॉरी आउट ऑफ 690 में से 375 यूनिट्स के पैसे मिल गए हैं, तो बाकी बचे 315,
इंटू 4.40 तो हो जाएगा 1386। सरकार प्लस कर देंगे, मैंने कहा जी 307.5 प्लस 504 प्लस 774 प्लस 1386 तो ये हो जाएगा 2971.5। 2971.5 ठीक हो गया मेरा बेटा। आई होप कि आपको यहां तक की कहानी समझ आ गई होगी।